बात मुंबई की। मुंबई में दो वहशी युवकों ने शहर के मुंह पर कालिख पोत दी है। मुंबई के इन युवकों ने एक 14 साल की नाबालिग लड़की को अगवा कर उसे महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में रख के उसके साथ 14 दिनों तक बलात्कार किया और अब उस लड़की को मजबूरन काउंसलिंग का सहारा लेना पड़ रहा है। मुंबई में पार हुई वहशीपन की हद। एक नाबालिग के साथ हुआ सबसे खौफनाक जुर्म। 14 साल की लड़की का 14 दिनों तक बलात्कार। अलग अलग शहरों में ले जाकर किया गया मासूम का रेप। होती गई मुंबई के माथे पर कालिख, कर दिया मुंबई को शर्मसार। मायानगरी मुंबई की चमक दमक के पीछे से एक ऐसा काला सच निकल कर आया है जिसे आप सुनेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी और सिर शर्म से झुक जाएगा। मुंबई के दो वहशियों ने एक नाबालिग मासूम को अगवा कर उसके साथ 14 दिनों तक लगातार बलात्कार किया। उसे महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में लेकर घूमते रहे और जान से मारने का डर दिखाकर लगातार उसकी अस्मत से खेलते रहे। हाल ही में एक मासूम के साथ 5 महीनों तक बलात्कार और फिर हत्या के मामले से मुंबई उबरा भी नहीं था कि मुंबई के कांदिवली इलाके से एक 14 साल की लड़की को पड़ोस में रहने वाले मनीष खानोलकर नाम के शख्स ने अपने दोस्त कल्पेश परमार के साथ मिलकर उस वक्त अगवा कर लिया जब वो अपने मामा के घर से बैंक जा रही थी। उस लड़की के पास था 1,65,000 रुपए का चेक जिसे वो कैश कराने जा रही थी। इन बदमाशों ने रानू नाम की इस लड़की को अगवा कर लिया। लड़की को एक मनीष खानोलकर करके उधर ही चारकोप में रहने वाला लड़का है, वो उनका कोई संबंध था और वो खुश लगा के लेके गए हैं। तो बाद में उसके ऊपर हमने केस दर्ज किया था उसी दिन 3/11 को। इसके बाद इन लोगों ने बैंक से साइन किए हुए चेक से पैसे भी निकाले और उन्हीं पैसों से लगातार लड़की को डरा धमकाकर महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों में घूमते रहे जहां उसका ये वहशी लगातार करते रहे बलात्कार। इन्होंने इस लड़की को इस कदर खौफजदा कर दिया कि उसके बाद ये अपने घर वालों को इतना कर पाने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाई। पुलिस में लड़की के लापता होने की शिकायत के बाद इन लोगों के मोबाइल कॉल्स को ट्रेस करके इनको गोवा के अंजुना बीच से गिरफ्तार किया गया और इस नाबालिग को बाल दिवस के दिन 14 नवंबर को छुड़ाया गया और इन वहशियों को हिरासत में ले लिया गया। जब इन्वेस्टिगेशन चालू था तो पैरेलल इन्वेस्टिगेशन क्राइम ब्रांच भी करती थी जो यूनिट 11, तो यूनिट 11 ने उनको गोवा से कल लाया है, हमारे ताबे में दिया है। उनको आज रिमांड में भेजा है, उसके बाद उनका मेडिकल वगैरह किया जाएगा। पुलिस को पूछताछ और तफ्तीश में पता चला है कि मनीष खानोलकर इस लड़की के पड़ोस में ही रहता था और इससे पहले भी इस लड़की से छेड़खानी कर चुका था। फिलहाल रानू का परिवार उसे इस सदमे से उबारने के लिए उसकी काउंसलिंग करवा रहा है, लेकिन इस मामले ने ये सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर मुंबई में अपराधी इतने बेखौफ क्यों हैं? क्या पुलिस और सरकार इतने लाचार हैं कि इस तरह के वहशियों को उनका जरा भी डर नहीं? मायानगरी में मासूमों के बचपन के साथ जिस प्रकार खिलवाड़ किया जा रहा है उससे ये बात तो साफ हो गई है कि शहर में अपराधियों का वर्चस्व एक बार फिर कायम हो गया है। यही वजह है कि आए दिन हो रही इन वारदातों ने न सिर्फ मुंबई पुलिस की छवि खराब की है बल्कि पूरी मायानगरी को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है।